जय श्री कृष्णा। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, जुलाई 2024 अर्थात मासिक राशिफल। आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी नौकरी कैसी रहेगी और इस महीने नया क्या होने वाला है, इस बात की हम सभी बातों की विस्तार पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं जुलाई का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या नया होने वाला है इस महीने। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस बात की चर्चा करेंगे कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर होगा वह किस प्रकार से होगा, ग्रह हमारे किस प्रकार से गोचर करेंगे हमारी कुंडली के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी, आपके लग्नेश कौन है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। आपके लग्नेश बनते हैं शुक्राचार्य जी, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्रदेव कहां पर रहेंगे? शुक्रदेव आपके अभी धन भाव पर हैं, आपके द्वितीय भाव पर हैं। ठीक 7 जुलाई को शुक्रदेव आपके धन भाव से निकलकर अर्थात आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे आपके लग्नेश। उसी के साथ ही साथ ग्रहों के राजा कौन? सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन कब होगा? सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा ठीक 16 जुलाई को। 16 जुलाई को सूर्यदेव भगवान आपके धन भाव से निकलकर और आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे अर्थात तीसरे भाव पर। उसी के साथ ही साथ में ग्रहों के राजकुमार कौन? बुध महाराज। बुध महाराज का राशि परिवर्तन होगा ठीक 19 जुलाई को। 19 जुलाई को बुध महाराज आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज कम डिग्री में, इस महीने डिग्री का परिवर्तन हुआ है केतु महाराज का, आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज। श्री शनिदेव महाराज कहां पर? आपके 10वें भाव पर वक्र की अवस्था में रहेंगे। आपके 9वें भाव का भी फल आपको इस महीने शनिदेव महाराज देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज। राहु महाराज आपके कम डिग्री, इस महीने राहु और केतु महाराज की सेम डिग्रियां होती हैं और सेम डिग्री चेंज करते हैं, तो इनकी भी इस महीने डिग्री कम होगी। आपके ठीक कहां पर? आपके एकादश भाव पर 11th हाउस पर पूरा महीना राहु महाराज विराजमान रहेंगे। मंगल देव स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं। मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा ठीक 13 जुलाई को। 13 जुलाई को आपके क्षमा चाहेंगे आपके द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें 12th हाउस से निकलकर और आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे। यह ग्रहों का गोचर रहेगा इस महीने। इस तरीके से हमारे कुंडली में ग्रहों का गोचर इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर इस महीने का क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें नई होने वाली हैं, इन सभी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने, क्योंकि हम हमेशा ही प्रोग्राम में बताते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये हमारा शरीर सही है, ये शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हमारे पास कितना भी धन भरा हो, कितना भी कुछ भरा हो, सब कुछ हो और हमारी हेल्थ खराब हो, हमारा शरीर खराब हो तो हम क्या भोग पाएंगे? कुछ नहीं भोग पाएंगे। तो हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य आपके सूर्यदेव भगवान आपके लग्नेश शुक्राचार्य जी आपके धन भाव पर हैं और तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे। तृतीय भाव पर शुक्र प्रवेश करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं इस महीने हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हल्का फुल्का जिनको डायबिटीज है उन लोगों को खान पान पर अपने इस महीना विशेष ध्यान रखना होगा। इस महीने संगीत में आपका बड़ा ही मन लगेगा, गाने बजाने में बड़ा ही मन लगेगा और कंठ स्वर वाणी मधुर रहेगी। आप अपनी बातों से किसी को भी आकर्षित कर पाएंगे इस महीना। कब? 7 जुलाई के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की। आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी? आपके धनेश हैं कौन? आपके धन भाव के स्वामी, आपके मनी भाव के स्वामी कौन हैं? बुध महाराज।
बुध महाराज कहाँ पर हैं? तृतीय भाव पर हैं। चतुर्थ भाव पर प्रवेश करेंगे कब? 19 जुलाई। 19 जुलाई से पहले भी धन की स्थिति उत्तम देखी जा रही है, अच्छी देखी जा रही है। परिवार में ग्रह कलेश वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। 19 जुलाई के बाद में बुध महाराज आपके पंचम भाव पर आएंगे, सूर्यदेव की राशि में आएंगे, सूर्यदेव भगवान की। और अच्छा देखने को मिलेगा आपको और बेहतर देखने को मिलेगा। 19 जुलाई से पहले थोड़ा सा अपने ऊपर आप कंट्रोल बना करके 19 जुलाई के बाद और चीजें, आपके धन की स्थिति मधुर होगी, उत्तम होगी। और साथ ही साथ में परिवार में जो ग्रह कलेश वगैरह हो रहा है वह कहीं ना कहीं आपको दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, आपके लव लाइफ की, शिक्षा की, संतान की, इन सब बात की चर्चा करते हैं। इस महीने कैसा रहेगा? केतु महाराज की डिग्री कम हुई है, संतान का सुख प्राप्त होने लगेगा इस महीने से। जो संतान, आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपकी बातों की ओर आकर्षित होंगे और आपकी बात को मानने का पूर्ण प्रयास करेंगे, सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके संतान है। प्रेम प्यार कैसा रहेगा? प्रेम प्यार में हमें मालूम है कि वृषभ राशि के जातकों का लव लाइफ इस समय पर खराब चल रही है। कितना भी भला कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति का, लेकिन भला नहीं हो पा रहा है। वो मान नहीं रहे इस बात को कि आप हमारा भला कर रहे हैं। पंचम भाव, इस महीने से वो मानना शुरू कर देंगे कि आपने हमारे साथ बहुत कुछ किया है। प्रेम प्यार अच्छा देखने को मिलेगा आपको। जो बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कहीं ना कहीं इस महीने से आपका शांत होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, अपने जबान पर कंट्रोल रखिएगा और सोच विचार कर ही बात करिएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके छठे भाव अर्थात नौकरी की। नौकरी में आपके इस महीना क्या रहेगा? आपके छठे भाव के स्वामी कौन? प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। आपके ठीक छठे भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्र कहाँ पर बैठे हैं? धन भाव पर बैठे हुए हैं। नौकरी बहुत अच्छी, तृतीय भाव पर आएंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे, उच्च अधिकारियों से तालमेल आपका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है सैलरी बढ़े इस महीने, या फिर जॉब में कुछ नया नजर आए आपको, या फिर पोस्टिंग आपकी अच्छी जगह हो जाए। ये चीजें संभावना इस महीने पूर्णतः तरीके से बन रही है इस बात की। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। 13 जुलाई तक थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। 13 जुलाई के बाद में जो लड़ाई झगड़ा या लड़ाई जो भी हो रही है वो कहीं ना कहीं शांत होती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ आपके भाग्य की बात करते हैं। शनिदेव महाराज वक्री हो रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर इस महीना, तो भाग्य का साथ बेहतर मिलेगा, उत्तम मिलेगा। जो बहुत दिनों से भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, जो अनावश्यक खर्च हो रहा था, जो शुभ कार्यों अर्थात पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था, वो मन लगना आपका प्रारंभ हो जाएगा। संत प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, संत की तरह स्वभाव आपका देखने को मिलेगा आपको। और उसी के साथ ही साथ में भक्ति के मार्ग में यानी कि धर्म कर्म में आपका मन जो है इस महीने बहुत अच्छा लगेगा। व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय कैसा रहेगा इस महीने? आपके दसम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज स्वराशि हैं। व्यवसाय इस महीने अच्छा देखने को मिलेगा आपको। आर्थिक स्थिति मधुर होगी, मजबूत होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। किंतु शनिदेव महाराज का उपाय अवश्य करते रहिएगा। कैरियर ऊंचाइयों की ओर नजर आएगा इस महीने, किंतु स्ट्रगल, मेहनत, कर्म करने से ही सब कुछ प्राप्त होगा आपको। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कर्म फलदाता है, बिना कर्म के फल नहीं देते हैं, इसलिए कर्म आपको करना होगा और कर्म डट के करिएगा, मेहनत डट के करिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज प्राप्त होगी। तो प्रभु से कामना करते हैं ये महीना आपका बहुत अच्छा रहे। जो भी इस महीने आप करना चाहें, प्रभु आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें। इसी बात की हम प्रभु से आराधना करते हैं, विनती करते हैं आप लोगों के लिए। और